बढ़िया बाजार था। आज जिन्होंने लॉस किया है उनको मैं क्या ही बोलूं, छोड़ दें ट्रेडिंग, आपके बस का नहीं है। आज कोई लॉस करने का दिन ही नहीं था कहीं से कहीं तक। सिक्सटी पे कैसे चल रहा है? सिक्सटी कैसे हो जा रहा है? ये कौन सा तरीका है? सिंबल करेंगे। हम्म। तो चलिए बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। आज कैसा रहा बाजार? वॉइस नोट को सुनने की कोशिश करेंगे, वॉइस नोट को लिखने की कोशिश करेंगे। क्या बेहतरीन बाजार था, क्या जबरदस्त मौके दिया बाजार ने। पोल ट्विटर पे शायद चल रहा होगा। अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक आदमी, उसके 4 बच्चे, 3 बच्चे, एक गधा साथ में लेके जा रहे थे, तीनों पैदल चारों, और गधा को साथ में लेके। कुछ लोग रास्ते में मिले, बोले देखो कैसे बेवकूफ लोग हैं, गधा को खाली लेके जा रहे हैं और खुद पैदल चल रहे हैं। तो क्या हुआ, चारों बैठ गए गधे पर। फिर रास्ते में कुछ साधु मिले, ये कैसे बेरहम इंसान है, 4 के 4 गधे पे बैठे हुए। उतर गए, तीनों लड़के बैठ गए, आदमी पैदल चल दिया। फिर कुछ लोग मिले, बोलते देखो कैसे बेटे हैं, बाप पैदल चल रहा है, बेटे उस पे चल रहे हैं। फिर उतर गए तीनों, आदमी को बिठा दिया। फिर मिले, बोल देखो कैसा बाप है, बच्चों को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे बैठा हुआ है। सही है ना? ये कहानी चलती रहेगी, ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, बस हमारा काम क्या है? हमारा काम है बाजार को देखना, समझना, और मर्जी से जो ट्रेड बढ़िया दिख जाए उस ट्रेड को बुना लेना। ठीक है, चलिए मॉर्निंग से देखते हैं बाजार को कैसा दिख रहा था बाजार। मॉर्निंग में 9:15 AM, 9:15 सुबह। सपोर्ट 18,300, रेजिस्टेंस 18,300। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप। क्या दिखता है बाजार में? क्या रेंज दिख रही है बताइए जरा। 9:25 पर 9:25, 9:30 AM, बताइए जरा क्या रेंज दिख रही है बाजार की। अभी फिलहाल के लिए जब तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है तब तक 350 का डाइवर्जन यहीं से दिख रहा है। 353 बाजार चल रहा है। 350 का डाइवर्जन कितना होता है? 350 का डाइवर्जन होता है 374.75। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, और अगर ये रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो गई तो बाजार 450 के डाइवर्जन तक दिखता है। नहीं हुई तो 350 का डाइवर्जन दिन का टॉप होएगा। दिख रहा है सबको क्लियरली? ये बात क्लियरली दिख रही है? खरीदने के लिए वैल्यू 325, 26, 28 के आसपास। रिस्की ट्रेडर्स के लिए, सेफ ट्रेडर्स के लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 272, 272। जिनको रिस्क लेना है 325 तक।
बाजार धीरे धीरे ऊपर आया, 375 पर आकर के अटक गया, रुक गया। कितनी देर रुका रहा? ऑलमोस्ट 1 घंटा रुका रहा, 1 घंटा। अब उसे 1 घंटे में क्या हुआ? उसे 1 घंटे में रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हुई, मतलब रेजिस्टेंस 300 से 400 पर शिफ्ट हुआ। और एक बार रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग अगर कंप्लीट हो जाएगी तो इसका क्या मतलब होगा? बाजार कहां तक जाएगा? एक बार रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग अगर कंप्लीट हो गई तो बाजार 450 के डाइवर्जन यानी कि 470 तक चलेगा, और 370 पर भी चल रहा है, 470 तक चल सकता है। इवन कह सकते 350 पे चल रहा है शिफ्टिंग होने के बाद भी, और 470 तक चल सकता है ऊपर की तरफ 120 पॉइंट्स। अभी नहीं, और थोड़ी देर बाद दिखाता हूं। वीडियो में और ऑडियो में रुक रहा है, वेट कर लीजिए, वीडियो खत्म हो जाने दीजिए, फिर रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगा, तब देख लीजिएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑलमोस्ट शिफ्ट होने की कगार पे है, आपको वॉइस नोट में बोला था वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगी तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वाई फंसा के रखेगी मैटर, जब वाई शिफ्ट हो जाएगी तब फर्क पड़ेगा, बोला था ना, वॉइस नोट में बोला था ना। किसने किसने सुना था कि वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगी तो उलझा के रखेगा बाजार, लेकिन जब वाई शिफ्ट हो जाएगी तो क्लैरिटी मिल जाएगी। सुना था वॉइस नोट? आधे लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा। सही है, आधे लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, कौन सुनेगा वॉइस नोट? यही फर्क पड़ता है। वॉल्यूम शिफ्ट हुई, वॉल्यूम शिफ्ट होने के बाद ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट होने की तैयारी करने लगा। वन 130 कैसे शिफ्ट हुआ भैया? दो ही तरीका है शिफ्ट होने का, या तो 300 का कम हो जाए या तो 400 का बढ़ जाए। 400 का बढ़ने से पहले 300 का कम होना शुरू हो गया, देखिए 164। और वॉल्यूम की शिफ्टिंग बड़ी स्पीड में हुई, बड़ी अच्छी हुई, कोई कंफ्यूजन नहीं। आज बहुत दिन बाद 3 जगह स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दिख रहा था, 3 जगह स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाला बाजार बहुत अच्छा बुलिश चलता है, बहुत बढ़िया बुलिश चलता है बाजार। जो लोग पुराने होंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे, उनको सुबह ही समझ आ गया होगा। 3 जगह स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहता है, तो बीच में बहुत दिन से 2 जगह स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ रहा था। सही बोल रहा हूं ना? सर आपने कैसे बोला कि ओआई शिफ्ट नहीं होगी तब तक मैटर फंसा के रखेगी? क्या सोच के बोला आपने? बाप रे बाप, एक्सपीरियंस से बोला भैया। नहीं हिमांशु जी, देख देखिए ओपन इंटरेस्ट, अरे वॉल्यूम शिफ्ट हो गई है, ओपन इंटरेस्ट अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, बाजार 376 चल रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट ये शिफ्ट हो गया मतलब बाजार 450 का डाइवर्जन मतलब 470 तक जाएगा, 100 पॉइंट दिख रहा है सीधा सीधा बाजार में, 100 पॉइंट्स। अगर वो वाई की शिफ्टिंग हो गई तो 100 पॉइंट्स। पिंटू बनारसी जी निकल लीजिए यहाँ से, मजाक नहीं चल रहा है? समझ रहा हूँ मैं आपके सब कारस्तानी, हम भी थोड़े ले लिए। ठीक है, अब देखिए
ये देखिए समय कितना हो रहा है, समय कितना हो रहा है, बाजार कहां तक दिखाई दे रहा है, और बाजार चल कहां रहा है, एक डायवर्जन 370 पर, हाईएस्ट रिस्की ट्रेडर्स, और मॉडरेट वाले 325, जो सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले हैं वो 370 तक। ये देखिए उसके, ये हो रहा है टाइम आपका 10:37। और बाजार ने 70 कितने का लो लगाया है, 67 का लो लगाया है 10:55 पर, और एंड ऑफ डाइवर्जन कितने पे है, एंड ऑफ डाइवर्जन है, सॉरी 373 का। दिस इज हाईएस्ट रिस्की ट्रेडर्स ट्रेड, सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाले लोगों के लिए। जब आप पुराने होते जाएंगे तो ले लेंगे ऐसे रिस्क, नए लोग नहीं ले पाएंगे। कितने पॉइंट्स का मार्केट दिख रहा है, 100 पॉइंट सीधा दिख रहा है। यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर्स ऐसा भी कर सकते हैं, इस वैल्यू का वेट कर सकते हैं और इस वैल्यू से फिर इसके वेट कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कई बार बाजार में, दोनों में से कुछ भी हो सकता है यहीं से चल पड़े बहुत अच्छा वो आई है तो, और हो सकता है कि यहाँ आके फिर चल पड़े, दोनों हो सकता है बाजार में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोनों होना। ठीक है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस 50% वीक टुवर्ड्स बॉटम था जहां से डाइवर्ट हुआ, उनके लिए वॉइस नोट में मैंने जवाब दे दिया था। ये दो अलग अलग बातें होती हैं, वॉइस नोट में आप लोगों को बताया था मैंने कि ये रेजिस्टेंस यहां और यहां दो जगह वीक टुवर्ड्स टॉप है, इसलिए ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहलाएगा। ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप तब बॉटम तब कहलाता है जब ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाए और उसके बाद यहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो। तीन जगह वाई का कंफ्यूज, तीन जगह वॉल्यूम का कंफ्यूजन का मतलब यही होता है, आई बात समझ में। एक भाई सब पूछ रहे हैं लास्ट आवर में फॉल क्यों आया, जब बाजार 450 के डाइवर्जन तक जाना है तो 450 के डाइवर्जन पर पहुंच जाएगा तो फॉल आ जाएगा। कहां तक का हाई लगाया, 460 का हाई लगाया भाई साहब, 470 तक जाना था, 10 पॉइंट पहले से फॉल आ गया, और क्या बड़ा काम हो गया। इतना भयंकर डॉट टू डॉट चल रहा है फिर भी तकलीफ है, इसीलिए मैं बोला गधा चलता रहेगा, लोग बैठते रहेंगे और बोलने वाले लोग बोलते रहेंगे। वो तो दिख ही रहा था ना, 450 के डाइवर्जन पे जा रहा है, 460 का 59 का हाई लगा रहा है, 70 तक का हमारा रेंज है। उसके बाद भी कैसे आप पूछ ले रहे हैं कि कैसे फॉल आ गया, वहीं से गिरना था उसको, वहीं तक पहुंचना था, पहुंच गया। एंड दैट इज अ सेफ कह सकते हैं, हालांकि वो अगेंस्ट द चार्ट ऑफ एक्यूरेसी है तो थोड़ा रिस्क तो रहेगा, बट दैट इज अ पुट ट्रेड अगेंस्ट द चार्ट ऑफ एक्यूरेसी है, रिस्क तो रहेगा, बट द थिंग इज वो एक पुट का ट्रेड है ना। ये जितने नए नए लोग हैं ना, लाइन ड्रॉ करने का तरीका बताएं, डाइवर्जन बताएं, कैसे ऊपर गया, वो लोग कृपया धैर्य रखें, सभी नए लोगों का बेहद स्वागत है। आपको अगर इन क्लासेस को समझना है तो 5 सितंबर से लगातार वीडियोस को देखें भैया, 5 सितंबर से लगातार। कल एक भाई साहब फोन किए, यहाँ होंगे तो सुन लें, फोन करके कहते हैं कि सर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम 70 वीडियो देख चुके। उनके बहुत बढ़िया, जब उनका ओपन करके देखे तो 1.1.57% वीडियो देखे हैं। मतलब एक वीडियो शुरू करते हैं और एक दिन में 7-8 वीडियो उन्होंने शुरू कर डाले। एक दिन में 8 वीडियो कैसे कोई देख डालेगा भाई, मेरे तो समझ के परे। कहते हैं मैं 24 घंटा वीडियो देखता हूँ। तो ऐसे कांड ना करें आप लोग, ठीक है। सर हम कब तय करेंगे, क्या तय करेंगे, चैट चला गया पीछे, कि ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस वाई है या वॉल्यूम का,
वॉल्यूम ज्यादा रहता है? नहीं भाई साहब, आप नए हैं, एकदम नए हैं, प्लीज मत मत पूछा करिए ऐसे सवाल आप लोग, प्लीज मत पूछा करिए, एकदम ही नए हैं आप। जी बिल्कुल, बुल रन में उल्टा ट्रेड नहीं लेने का। आज का पोल हो चुका होगा ना ट्विटर पे? हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है? कर देते हैं। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि बाकी लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आया कि रेजिस्टेंस से फॉल क्यों नहीं आया, क्यों आया। ये बहुत लोग मैंने आज देखा सवाल पूछ रहे हैं कि यहां से क्यों गिरा मार्केट। ये तो सुबह से पता था कि यहीं से गिरेगा मार्केट, यहां से क्यों गिरा बाजार, इतना आसान बात था, क्यों नहीं गिरेगा यहां से। ये तो सुबह से पता था कि यहां से जाके गिरेगा मार्केट। हाँ, ये तो वॉइस नोट में भी मैंने बोला है। मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को, मतलब कैसे परम ज्ञानी हैं आप लोग, परम बुद्धिमान। वॉइस नोट देखिए क्या बोला है। Support 18,300, resistance 18,300, resistance weak towards top, market will go 350 डाइवर्जन, बाजार 350 के डाइवर्जन तक जाएगा। फर्दर लॉजिक, आगे का तर्क, रेजिस्टेंस WTT 300 to 400, मे बी इट शिफ्ट्स कंप्लीटली, मे नॉट बी, हो सकता है कि ये पूरा 400 पे शिफ्ट हो जाए, हो सकता है नहीं हो। अगर नहीं शिफ्ट हुआ तो 350 का डाइवर्जन दिन का हाई होगा, अगर शिफ्ट हो गया तो 450 का डाइवर्जन दिन का हाई होगा। कीप आइज ऑन ओआई एज वेल, ओआई पर आंख बना के, नजर बना के रखिए। तो शिफ्ट हो गया तो 450 का डाइवर्जन दिन का हाई। सुबह 9:30 बजे 9:25 पे वॉइस नोट बोला है भाई साहब। रेजिस्टेंस ऑलरेडी WTB 350, इफ इट दिस केस कंटिन्यूज, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एट 3 प्लेसेस, अगर ये केस कंटिन्यू रहा तो 3 जगहों पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। ये बात 3-4 महीने बाद दिखाई दे रही है। बाई फ्रॉम बॉटम, उस केस में भी बाई फ्रॉम बॉटम। अब एक भाई साहब लिख रहे थे कि सर 350 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम था इसलिए कॉल नहीं खरीदा। अब सोचिए कि कितनी बड़ी बेवकूफी की आपने, साफ साफ शब्दों में बोला है, उसके बाद भी साफ साफ शब्दों में बोला है ना, ये कंटिन्यू रहेगा तो भी वो वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। वो तो फिर भी हट गया था, कंटिन्यू नहीं। सुबह ही 9:25 पे बोल दिया थी ये बात, सारी बात एकदम साफ शब्दों में। डू नॉट कीप ट्रेडिंग कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट, कॉल पुट मत ट्रेड करते रहिए। वेट फॉर राइट वैल्यू, राइट वैल्यू का इंतजार करिए। 350 रिस्की पुट डाइवर्जन खरीदने की अच्छी जगह है। सेफ ट्रेडर्स एक्सटेंशन का इंतजार करें। टॉप दिन का क्या होगा, अगर 400 पर शिफ्ट होता है तो 450 का डाइवर्जन दिन का टॉप होगा। सही है, इतना ही बात बोला है ना वॉइस नोट में। कितने बजे बोला है? 9:30 पर वॉइस नोट अपलोड हो चुकी थी, इसका मतलब 5 मिनट की वॉइस नोट है तो 9:25 पर बोलना शुरू किया। कौन 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 प्रेडिक्ट करता है इतना बाजार सुबह सुबह? ये होगा, उसके बाद भी आप नहीं ट्रेड कर पाते हो। सोचो क्या ही हो आप, हैं? वो पिक्चर देखिए, वो वाली, कौन सी वाली, जॉली LLB। माइक लगा के अक्षय कुमार बाहर से नकल करवा रहे हैं और उसके बाद भी अंदर बैठा बच्चा फेल हो जाए। ये कहानी है आपकी। इतना नकल करवा दे रहा हूं फिर भी आपको खुला ट्रेड चाहिए, तब जाके भी शायद ही, पता नहीं उसके बाद भी शायद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे प्रॉफिट, पता नहीं। खुला ट्रेड चाहिए कि यहां से कॉल खरीदो, वहां से पुट, उसके बाद भी लॉस कर बैठोगे। सीरियसली बोल रहा हूं, आप बने ही नहीं हो इस बाजार के लिए अगर इसमें भी लॉस करते हो तो। सीरियसली बोल रहा हूं, उसके बाद भी आप लॉस कर बैठोगे।
इतना सब कुछ जैसा जैसा हुआ है वैसा वैसा 9:25 पे बोल दिया। कौन सा मैं चार्ट देखता हूं, कौन सा मैं बॉलिंजर बैंड देखता हूं, मैं सिर्फ यही ऑप्शन चेन पढ़ के रीड करता हूं, और जो रीड करता हूं वो आपको बताता हूं, उसके पीछे के लॉजिक्स बताता हूं। मत करिए बर्बाद अपना पैसा, अपने घर वालों का पैसा बर्बाद। बच्चों को उससे बढ़िया खिलाइए पिलाइए घुमाइए, ज्यादा वो करेंगे, सेवा करेंगे बुढ़ापे में, ट्रेडिंग करने के बजाय। सही है ना? कॉल कर लेते हैं। लीजिए भैया, कॉल पे वोट करिए। तो इसलिए भैया बाजार में समझदारी दिखाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मैं क्यों मतलब अपना खून जलाता हूं, मैं आप ही के लिए अपना खून जलाता हूं, आप ही लोगों के लिए। मेरे को क्या है, बोल दूं हाँ ठीक है चलो, जिसने प्रॉफिट क्या किया ठीक है, लॉस क्या किया कल देखना। मेरे को क्या जरूरत है खून जलाने की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, फिर भी जलाता हूं ना। फिर भी जलाता रहता हूं ना। देख रहे हैं 500 लोग में 14 लोग 14% लोग वोट लॉस किए हैं, 70 लोग। सोचिए, 70 लोग नुकसान किए। मेरे को इनसे कोई तकलीफ नहीं है, कुड नॉट अंडरस्टैंड, मेरे को इनसे कोई तकलीफ नहीं है, अंडरस्टूड विद। ये जो 70 लोग हैं जो लॉस किए ना, ये 70 लोग से तकलीफ है। भाई नहीं समझ में आ रहा तो मत करो ना ट्रेड। कितना पैसा हो गया है आपके पास, और मैं बता रहा हूं ये 70 लोग कौन है। मैं बताता हूँ ये 70 लोग कौन है। इन 70 लोगों में पहले लोग वो हैं जिन लोगों ने, जब इतना ऊपर बाजार निकल गया उसके बाद यहां आके कॉल ऑप्शन खरीदा और यहां आके लॉस बुक किया। पहले 2-3% लोग, उस 14% में से 2-3% लोग ये लोग होंगे। बताइए कौन कौन है? ईमानदारी से बताइए, सही बताओ। दूसरे लोग ऐसे हैं जो यहां पे पुट खरीद के लॉस बुक किए हैं। सर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर पुट खरीद लिया है, क्या करूं? अरे भाई साहब साफ नियम है, आपको इतना ही नहीं समझ में आ रहा तो क्या ही ट्रेड कर रहे हैं? तीसरे लोग ऐसे हैं, मैं बताता हूं, जिन्होंने ना
यहां पे कॉल खरीद लिया होगा या यहां पे पुट खरीद लिया होगा ढेर सारी क्वांटिटी में, 500,000 की क्वांटिटी में, और 5-7 हजार रुपए बना लिए होंगे, प्रॉफिट किए होंगे। फिर आया होगा तो फिर दोबारा एक बार और फिर पुट खरीदा होगा, और फिर यहां आते आते 20,000 का लॉस बुक करके गायब हो गए होंगे। ऐसे वाले व्यक्ति बताएं, सीरियसली बता रहा हैं, करते हैं ऐसे लोग। कोई ईमानदारी से बता दे तो बता दूं, मैं सीरियसली उससे बात करवा दूं, कोई अगर ईमानदार व्यक्ति हो तो। बन नहीं रहा था लेकिन लिया होगा ना। देखिए मिल गए। एक भाई साहब है, इन्होंने कल कम्युनिटी ज्वाइन किया और आज ट्रेड मारा है। कल ही ज्वाइन किया है ना इस्लाम साहब आपने, सही बोल रहा हूं ना? नाम याद है अगर मुझे आपका तो। कल ही कम्युनिटी ज्वाइन किया है ना, और आज ट्रेड मार रहे हैं। इतनी जल्दी है, हैं? इतनी जल्दी है, क्या मालूम क्या करेंगे। तो पहली बात कि जो लोग एकदम नए हैं वो 7 वीक्स तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे। नियो स्टॉक्स या फिर नियोटा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नाम फिर से सुन लीजिए, नियो स्टॉक्स या फिर नियोटा ऐप। और इस पे 7 वीक्स तक सिर्फ पेपर ट्रेडिंग। मेरी बात को एकदम नियमों के साथ जो फॉलो करेगा वो कभी जीवन में नहीं पछताएगा। अगर मेरी बात से इधर उधर भगेंगे तो जीवन भर परेशान रहेंगे। अगर कोई सीरियसली सीखना चाहता है तो उसको सीधा सीधा मेरी बात को फॉलो करना चाहिए। 7 हफ्ते तक पेपर ट्रेडिंग, 6 महीना सिंगल लॉट। 7 वीक्स पेपर ट्रेडिंग, 6 महीना सिंगल लॉट। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। जितने भी लोग सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, एन नंबर ऑफ। लेकिन उससे इधर उधर हटने वाले ऐसे भी बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूंगा जो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि क्या करना है। बैंक निफ्टी, ये भी एक डाइवर्जन ऊपर 200 समथिंग तक आने का के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 150 तक गई थी, वो तो टूटी नहीं, लेकिन गई 150 तक थी। यहाँ पर एक वैल्यू थी जहां पर पॉज किया था, तो उसके बाद ये पता नहीं बाद में क्या वैल्यू रहेगी, मुझे नहीं पता। आपको कुछ दिन पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, Y2Y याद है? 1300 रुपए चल रही थी गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट पोजिशनल। याद है कि भूल गए? बस अब होल्ड नहीं करना है, हो गया 1400 आ गई ना, निकल जाना है। अब 1400 ही उसका वो था ओपन इंटरेस्ट, 1400 टू 1400, 1400, 1300 से 1400। बढ़िया है, जैन साहब बुक कर लीजिएगा आप। सही है ना? न्यू स्टॉक डाउनलोड कर लीजिए। तो ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट में नया स्टॉक कौन सा दिख रहा है? ओपन इंटरेस्ट टू ओपन इंटरेस्ट में नया स्टॉक हमको वोल्टास दिख रहा है। वोल्टास, वोल्टास का एक ओपन इंटरेस्ट 800 पर दिखाई दे रहा है और दूसरा ओपन इंटरेस्ट 900 पर दिखाई दे रहा है। और कब से 800 पर ओपन इंटरेस्ट टिका हुआ है? काफी दिन से मैं देख रहा हूं।
बाजार हमेशा एक ओपन इंटरेस्ट से दूसरे ओपन इंटरेस्ट तक जनरली मूव करता है। ना कोई WTT देखना है, ना कोई WTV देखना है, बस हमको सही वैल्यू का इंतजार करके पोजिशनल कैश में। अब कोई ऐसा ना मिल जाए कि भैया सर आपने बोला था तो हमने कॉल ऑप्शन खरीद के होल्ड कर लिया, ऐसे कांड मत करिएगा प्लीज, ठीक है? बिल्कुल। इसके पहले एक HCL टेक थी, OI2OI, उसको भी देख लीजिएगा। 1000 पर ओपन इंटरेस्ट HCL टेक का था और 1100 पर ओपन इंटरेस्ट HCL टेक का था। ये आज से नहीं था 1000 पर, ये देखिए कब से था। HCL टेक 11 अप्रैल, ग्यारह अप्रैल, ध्यान से देखिए, बेहद ध्यान से देखिए जो दिखा रहा हूं। 11 अप्रैल को कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कहां है? 11 अप्रैल को कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कहां है? बोलिए जल्दी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। और पुट साइड का भी कहां है? दोनों 1100 है, ठीक है? अब 12 अप्रैल को देखते हैं। 12 अप्रैल को पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कहां चला गया? 12 अप्रैल को पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कहां चला गया? धीरे से भाग खड़ा हुआ दोपहर होते होते, 10:30 11 बजे बाद सीधे निकल गया कहां पर? 1000। मतलब ये स्टॉक में कितना फॉल आना है? मतलब इस स्टॉक में कितना फॉल आना है? 100 पॉइंट्स का। ये देखिए, ये 11 अप्रैल 1100 पे चलता हुआ स्टॉक, ये 12 अप्रैल 1100 पे चलता हुआ स्टॉक, ये 13 अप्रैल 1075, और सॉरी ये 12 अप्रैल 13 अप्रैल 1075, और ये हो गई आपकी 17 अप्रैल 1000 का लो लगाता हुआ स्टॉक। तीन दिन, गेम खत्म, 100 पॉइंट्स। अब जब 17 अप्रैल को 1000 पर पहुंच गया तो 17 अप्रैल को वाई कहां है? हाईएस्ट वाई पुट साइड की। 17 अप्रैल को पुट साइड की हाईएस्ट वाई कहां है? 1000। तो 1000 से कहां जाएगा? 1100। फिर ये 1000 से धीरे धीरे चलना शुरू हुआ। इलेवन हंड्रेड। हाँ, उसको आके हिस्टोरिकल में आप दिन में देख लीजिएगा भाई साहब, कैसे पलटता है प्ले करके। इसको 1057 को भी हिस्टोरिकल में जाके आप दिन में देख लीजिएगा, ठीक है? कुछ मेहनत आप भी कर लीजिए। ऐसे ही हमको गोदरेज प्रॉपर्टीज मिला था। गोदरेज प्रॉपर्टीज कितने तारीख को मिला था हमको? आई थिंक 2-3 मई को मिला था शायद। ये देखिए,
4 मई गोदरेज प्रॉपर्टीज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? 4 मई को गोदरेज प्रॉपर्टीज का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? और स्टॉक कहाँ खड़ा है? और कॉल साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? 100 रुपए का मूव दिख रहा है? ये देखिए, पकड़ के दिया है मैंने ये सब आपको। 4 मई क्लास में जाकर देख लीजिएगा, बोला है कि बुलिश हूं मैं इस पे। ये 4 मई और ये आज 15 मई। नहीं, कुछ जीरो वीरो कुछ नहीं देखना होता है इसमें। नहीं जैन साहब, आज बात करने वाली क्लास नहीं चल रही, जिस दिन चलेगी उस दिन बात करूंगा। फेडरल बैंक भी दिया था इसी समय 4 मई को ही मैंने आपको, देख लीजिए। ये कोई मैं ट्रेड की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, याद रखिएगा। मैं कोई टिप्स प्रोवाइडर नहीं हूं। मैं बताता हूं आपको कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। फेडरल बैंक 3 ऑफ में से देखिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? 3 ऑफ में को। और कॉल साइड का कहाँ है? 140। ये देखिएगा, फेडरल बैंक। देखिए खेल, देखिएगा इसका। ये फेडरल बैंक है 3 ऑफ मे को, ये यहां पे, ये दिख रहा है 136 135 पे, 136 के आसपास चल रहा है। 140 तक जाना था, ये देखिए 140 तक पहुंच गया 5 मई को ही पहुंच गया ना। 3 मई से 5 मई को 140 पहुंच गया फेडरल बैंक। अब 5 मई को चले जाइए 5 ऑफ मे को, ये देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है? कॉल साइड का, कॉल साइड का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। और पुट साइड का, मतलब फिर नीचे 5 रुपए का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, वापस से फिर से नीचे 5 रुपए का मोमेंटम दिख रहा है। फिर ये 5 रुपए गिर गई 135। ये देखिए यहां के अटक गई ना। अब 5 मई को आ जाइए, 5 ऑफ मे को, 5 ऑफ मे को आ जाइए। 5 ऑफ मे को ही गिर गई। अब 5 मई को 12:30 बजे आ जाइए। 12:30 PM। 12:45 PM। ये देखिए, अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है?
130। और फिर वो 125 पे भी गई है, उसकी जाकर रिसर्च करिएगा पूरी। 125 पे भी गई है, 125 पे जाकर टिकी, तो ये स्टॉक आके 125 पे टिका 8 मई को। और अब 125 से वो, अभी फेडरल बैंक देखेंगे करंट मार्केट में तो 120 पर दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है देख लीजिए, अभी करंट मार्केट में फेडरल बैंक कहां है 120, यानी कि अभी भी यहां से 5 रुपए और नीचे 120। और नीचे ये पोजिशनल है सारे, वाई टू वाई। ये सब स्टॉक्स आप कैसे निकालते हैं, मेहनत करके भैया, मेहनत करके निकालते हैं, देखते रहते हैं। हिंट दे दीजिए भाई साहब, हमको पैसा कमाना है तो हम मेहनत कर रहे हैं, आपको पैसा कमाना है आपको भी करिए, हिंट हम आपको कहां से दें? यही तो सिखा रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं, सिखाई तो रहे ना, और क्या कर रहे हैं? अजय प्रताप प्रजापति जी लिखते हैं लाइव क्लास है क्या सर? जी नहीं प्रजापति सर, ये रिकॉर्डेड क्लास है। बलरामपुर चीनी की हाईएस्ट हाई कहां है, देखिए जरा। बलरामपुर चीनी की हाईएस्ट हाई कहां है पुट साइड की? और कॉल साइड की? मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? एक चीज बस आपको क्रॉस चेक करना है। क्या क्रॉस चेक करना है? कि आ कहां से रही है, ये आई यहीं से 420 से। 9th ऑफ में बलरामपुर चीनी, ये देखिए 9th ऑफ में बलरामपुर चीनी कहां खड़ी है, 430 के पास खड़ी है, ये देखिए 9th में को 430 के पास खड़ी, 425 के पास खड़ी है, 425। हाईएस्ट वाई कहां 430, और पुट साइड में 400, नीचे की तरफ 25 रुपए का मोमेंटम, धड़ाम से नीचे। अब कहां खड़ी है 380, फिर वो वाई शिफ्ट हो गई होगी 380 पे शिफ्ट हो गई होगी यहां से, तो 380। अब कहां खड़ी है, पूरा धड़ाम से 25 रुपए नीचे। अब कहां खड़ी है बलरामपुर चीनी 386। अब हाईएस्ट वाई कहां खड़ी है 380। बस इसी बात का ख्याल रखना है, रोज देखें, देखते रहें। ये पोजिशनल होते हैं। और ये सब सवाल जो आपके होते हैं ना, कितने दिन पे देखें, कब देखें, कहां देखें, कैसे देखें, ये सब मुझे बड़े बकवास से सवाल लगते हैं। क्यों, मैं बता देता हूं क्यों बकवास से लगते हैं ये। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये उनके सवाल हैं, उनको सब कुछ शॉर्टकट चाहिए, थाली में सजा के, चम्मच लगा के। और कोई एक मिल जाए खिलाने वाला तो वो भी अच्छा है। जी मिश्रा जी, बिल्कुल मत सुनिए।
निकल लीजिए आप यहां से, ठीक है। क्या ही जवाब दूं मैं आपको, क्या ही जवाब दूं मैं? नवनीत मिश्रा जी, पता नहीं कहां से मैं पढ़ भी लेता हूँ आप लोगों जैसे लोगों के मैसेजेस। ठीक है, Q&A सेशन नहीं चल रहा है भैया। ये होल्डिंग ऑप्शंस में नहीं होती है, ये होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ कैश या फिर फ्यूचर सेगमेंट में होती है, ऑप्शंस में नहीं होती है, बोल दिया हुआ है ऑलरेडी। पोल ऑलरेडी दिया हुआ है, यू कैन वोट, आप अपना वोट कर सकते हैं, ठीक है। 851 लोगों ने वोट कर दिया है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अवधेश पाठक जी क्यों गिरा 2:30 बजे मार्केट, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नहीं पता हिमांशु गुप्ता जी कब आऊंगा। अब आगे की बात करते हैं, हम लोग उसी टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। जो नए लोग हैं उनको ये बातें थोड़ी कम समझ में आएंगी, या हो सकता है नहीं समझ में आएंगी, तो इसके लिए उनको 5 सितंबर से वीडियोस को लगातार देखते हुए आना पड़ेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। हम लोग यहां देख रहे थे, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग बट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और सपोर्ट सपोर्ट जो है कि शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है।
ऐसे केस में बाजार कैसा चलेगा? जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, और सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, यानी कि ये शिफ्टिंग के प्रोसेस के दौरान बाजार 8 और 9 नंबर सिनेरियो में रहा होगा। जहां पर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम रहा होगा। ऐसे केस में उस वक्त पर बाजार में कोई ट्रेड नहीं बन रहा होगा। नवनीत मिश्रा जी, आपके चैट्स के चक्कर में ना दूसरों के चैट्स में पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो या तो मैं आपको रिमूव कर दूं या तो आप खुद से यहां से निकल लीजिए। एक ही चैट आप बार बार क्यों कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप बच्चे तो हैं नहीं, अकल वाली दात तो आ ही गई होगी, उम्मीद करता हूं आपको। हाँ, तो आपके पास खूब समय ही समय है, तो जाइए कहीं और खेलिए, दूसरों का समय तो मत बर्बाद करिए। आपके अलावा भी यहाँ और लोग बैठे हुए हैं, दूसरों के चैट्स, उसमें इंपॉर्टेंट चैट्स छूट जाएंगे, नहीं पढ़ पाऊंगा। समझदार बनिए। हम्म, चलिए। तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग बट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है लेकिन बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट स्ट्रांग है लेकिन टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ऐसे केस में बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जब शिफ्टिंग हो गई, कंप्लीट हो गई, रेजिस्टेंस साइड में वो पूरा तरीके से स्ट्रांग दिखाई देने लगा, सपोर्ट साइड में भी वो वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, ऐसे केस में अब शिफ्टिंग होने के बाद ट्रेडेबल हो जाता है। जब तक शिफ्टिंग नहीं हुई है तब तक ट्रेडेबल नहीं रहता है, लेकिन एक बार शिफ्टिंग हो गई तो ट्रेडेबल हो जाता है, अगर फर्दर वो कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड बॉटम नहीं हो रहा है तो। वन कैन बाय सी फ्रॉम न्यू ईओएस one can buy CE from new EOS. However, many times market reverses from new EOS +1. कई बार बाजार नए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डायवर्जन पहले से ही रिवर्स हो जाता है। इसी तरीके से वन कैन बाई पीई फ्रॉम न्यू ईओआर, however many times market reverses from न्यू EOR -1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन पहले ही रिवर्स हो जाता है। यहां पर EOR +1 नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, उल्टा है ये, याद रखिएगा। शिफ्टिंग होने के बावजूद एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन पहले, अलग तरह का केस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंट केस है। कई बार आपको लगेगा कि शिफ्टिंग हो गई तो EOR +1 जाएगा, लेकिन इस केस में EOR +1 नहीं जाएगा, EOR -1 जाएगा, पहले ही रिवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल कभी
जीवन में एक्सपीरियंस करूंगा तो जरूर आपको बता दूंगा। बार बार नहीं होता है, कभी कभी ये होता है, होता करने से संजोग नहीं, लेकिन जब होगा तो मैं दिखा दूंगा एग्जाम। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब आप क्या होंगे, आप पूरी ध्यान से पढ़ाई किए नहीं रहेंगे, पूरी ध्यान से समझे नहीं रहेंगे, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, आप कहेंगे यू आर +1 जाएगा, फिर सुबह फिर दोपहर में ये यू आर -1 से रिवर्स हो जाएगा, फिर शाम को पानी पी के कहेंगे एलटीपी कैलकुलेटर काम नहीं करता है। हाँ? नहीं, नए लोग जो हैं वो 5 सितंबर से क्लासेस की वीडियोस देखें, ठीक है? तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिए कि क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है? नए लोग को बार बार बोल रहा हूं, नए लोग नए लोग नए लोग 5 सितंबर से वीडियोस नहीं देखेंगे तो नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा, नहीं समझ में आएगा, बोल दिया ना, सुनिए तो। तीर का निशान गलत नहीं है, मैं चैट बंद कर रहा हूं। अब खुश, अब लिख लीजिए। इतनी शरारत एक छोटा बच्चा भी नहीं करता होगा। अगला सिनेरियो, यहां पर टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ था, इसलिए वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था। अगले सिनेरियो में बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और अब और वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। ये बुल रन का सिनेरियो है, नेवर बाई अ पी ओवर ईयर, नेवर एवर बाई एनी पी एज इट इज अ बुल रन सिनेरियो। By see from by see from new EOS, however, since it is a bull run scenario, so many times market reverses from EOS, new EOS +1 as well. अभी समझाऊंगा। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। ये 8 नंबर सिनेरियो है, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है रेजिस्टेंस, और अब एक स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। ऐसे केस में क्या करेंगे, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स टॉप है, मतलब रेजिस्टेंस का प्रेशर नीचे की तरफ है। मार्केट will reverse from new UR
+1 and it is a bearish market, so prefer to buy T from every top. इतना भी बेरिश नहीं है, लेकिन फिर भी स्लाइट बेरिश है, स्लाइट बेरिश, क्योंकि सपोर्ट की शिफ्टिंग अभी हुई नहीं है, वो बस वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो चुकी, लेकिन चूंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो बाजार कई बार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाता है, फिर वहां से लौट के आ जाता है। One can buy C from, अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, यानी कि नया सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहां पर चूंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, ऐसे केस में ना बाजार ओल्ड ईओएस से ही रिवर्स होता है। हाउएवर मेनी टाइम्स मे रिवर्स फ्रॉम, यहां पर मैं लिख रहा हूं ओल्ड ईओएस +1, पुराने वाले एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन पहले से रिवर्स हो सकता है, नए ईओएस से नहीं, याद रखिएगा। ये कठिन सिनेरियो है, कठिन सिनेरियो है, लेकिन आएगा तो समझना पड़ेगा आपको, बेहद कठिन सिनेरियो है। मैं यहां ओल्ड ईओएस की बात कर रहा हूं, पुराने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। और अगर मैं ईओएस +1 की बात कर रहा हूं तो वो ओल्ड ईओएस +1 की बात कर रहा हूं। अभी चार्ट्स दिखाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है लेकिन टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है लेकिन टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। It's a bloodbath scenario. Never ever buy a C in such scenario. Even if many times मार्केट रिवर्सेस, कहां से होता है बता देता हूं आपको, लेकिन फिर भी ट्राई मत करिएगा। फ्रॉम न्यू ईओएस -1, कीप ऑन बाइंग पी फ्रॉम एवरी टॉप, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, बाई पी फ्रॉम न्यू यूआर, however many times market reverses from UR -1, UR -1 से भी कई बार बाजार रिवर्स हो जाता है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है लेकिन टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और भी ज्यादा वीक टुवर्ड्स टॉप है। ये शायद ही कभी जीवन में बनेगा कि नहीं बनेगा, मेरे को नहीं पता ये सिनेरियो। कलयुग के अंत तक तो बन ही जाएगा कभी, है ना।
लेकिन फिर भी है तो है, प्रोबेबिलिटी है। देखा तो नहीं है मैंने आज तक कभी, सोच रखा है कि अगर बनेगा तो क्या करूंगा। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है लेकिन टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, लेकिन बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होके अब और वीक टुवर्ड्स टॉप। बड़ा अजीब सा सिनेरियो है, बड़ा ही अजीब सिनेरियो। इन द टॉप however one should not try to buy P because it's kind of bull run, but one may try to buy P from old EOR +1, जो पुराना वाला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसके एक डायवर्जन ऊपर से, सॉरी ओल्ड EOR -1 उसके एक डायवर्जन पहले से। एक तो पी ट्राई मत करिए, अगर ट्राई कर भी रहे हैं तो पुराना वाला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन पहले से ट्राई करिए, क्योंकि ऐसे सिनेरियो में रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत दूर दूर रहेगा, तभी ऐसा होगा, तभी ऐसा सिनेरियो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। इट्स काइंड ऑफ bull run, but be careful to buy C from अब देखिए यहां तीन तरह का सपोर्ट बन रहा है ना, एक तो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो चुका है वो सपोर्ट है, और एक एक और नया नए जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां हो गया ओल्डेस्ट सपोर्ट, और एक हो गया बीच वाला सपोर्ट, और एक हो गया नया सपोर्ट जो क्रिएट हो रहा है। It's a kind of bull run, but be careful to buy C from the support on which old support, या कह सकते हैं फर्स्ट सपोर्ट, is already, कैसे लिखूं मैं इसको, ये सेकेंड वाले सपोर्ट से रिवर्स होगा। C from new support which is WTT. Do not buy C from
WTT डाइवर्जन, WTT वाले डाइवर्जन से मत करिएगा। ठीक है, देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज हैं, इसलिए इनका खास ख्याल रखिएगा। जब मार्केट चलता रहेगा ना, तो एक तो आने इनको 6 महीने 8 महीने में एक बार है, हो सकता है एक साल में। अब सोचिए कि कैसा होता है, कैसे होती है रिसर्च। कोई सिनेरियो एक साल में एक बार आएगा, तो एक बार तो आके चला जाएगा, तो आपको हवा नहीं लगेगा कि अच्छा ये वाला सिनेरियो था, लॉस कर बैठेंगे। मतलब एक बार तो तय है या 2 बार तो तय है कि मेरी थ्योरी और एलटीपी कैलकुलेटर को गाली देंगे, लेकिन उसके बाद समझ में आएगा थोड़े दिन बाद, जब 2 बार देख लेंगे, यानी कि साल 2 साल बीतने के बाद, अच्छा ये वाला सिनेरियो है। उसके बाद फिर कहेंगे अच्छा इसमें ऐसे रिवर्स होता है। तो इसलिए कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि हो सकता है कि 5 साल बाद दिखाई दें आपको, और कुछ सिनेरियो ऐसे हैं कि हो सकता है कि आज तक मैंने खुद ने ना देखे हों। सही है ना? बट द थिंग इज वी आर प्रिपेयर्ड, हम तैयार हैं। देखे तो मैंने ऑलमोस्ट सभी है, तभी तो थ्योरी बना दी है, और 1 2 बार नहीं देखे, कई बार देखे हैं। चैट चालू करते ही कुछ अटेंशन के भूखे लोग चैट पर फिर से टूट पड़े। अब इन अटेंशन के भूखे लोगों को कैसे पेट भरा जाए, बंद कर देते हैं चैट, वो ज्यादा सही रहेगा। चलते हैं पहले सिनेरियो पे। दिस इज द सिनेरियो। इसमें क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड सिंपली टॉप है। ऐसा सिनेरियो। अब देखिए इसमें क्या होगा। रेजिस्टेंस स्ट्रांग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप।
Buy C from new extension of support. न्यू यूएस कहाँ है? उस स्ट्राइक प्राइस से जहां पर ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, ये कहलाएगा न्यू यूएस। इस वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी। क्लिक this volume to get value of new EOS. Diversion of that strike price at which support is WTT ब्रैकेट में लिखा हुआ है, diversion of that strike price at which support is WTT. Market may give one diversion from extension of resistance. यहां पर चूंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इसलिए यहां से एक डाइवर्जन बाजार नीचे दे सकता है यूआर से, बट हम इस पुट का ट्रेड नहीं करते हैं। यूआर click this volume to get EOR many times market gives one diversion from here, but we do not try to buy because it is very, very risky. बाजार जनरली कहां से रिवर्स होता है? UR+1 से। UR+1 click this volume to get UR+1 from where market actually reverses. ठीक है, this is how you can understand this scenario. रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, सिंपल है, साधारण है, बाजार UR+1 तक जाएगा। उसके बाद फिर और कहीं नई शिफ्टिंग हुई और कहीं नई फिर वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ तो वो अलग चीजें हैं, वो अलग सिनेरियोस क्रिएट करेगा मार्केट। सही है, अगला सिनेरियो देखते हैं।
इस सिनेरियो में क्या लिखा हुआ है? सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसलिए वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और ये सपोर्ट जो है कि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, इसलिए वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। ऐसे केस में अगर आपको कोई कॉल खरीदना होगा तो ये यूएस -1 से आपको मिलेगा। EOS -1 इतना नीचे, click this volume to get US -1. ये UR -1 है, रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन नीचे। मेनी टाइम्स मार्केट रिवर्सेस फ्रॉम UR -1, ये वाली वैल्यू से। Click this volume to get UR -1 and many times market reverses from here as well. और UR कैसे मिलेगा? This is UR. UR. Click this volume to get extension of resistance. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो सिनेरियो, ये भी एक सिनेरियो है। स्क्रीनशॉट जब कंप्लीट हो जाएगा तब मिलेगा, बहुत सारे हैं एक साथ भेजेंगे क्योंकि अभी बीच बीच में छूटे हुए हैं 2-3 सिनेरियोस, उसको कंप्लीट कर लूंगा तो भेजूंगा। आज पोल के रिजल्ट देख लेते हैं। लगभग 1900 लोगों ने वोट किया है, लगभग 75% लोग प्रॉफिट में हैं या बाजार को अच्छा समझे, 17% लोग नुकसान कर बैठे हैं, 8% लोग बाजार को समझ नहीं पाए। So from here the English classes would be started. Devanand sir will take English classes very soon, बहुत ही जल्द। इन क्लासेस की व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं। व्यवस्थाएं बदलने का मतलब क्या? व्यवस्थाएं बदलने का मतलब कि
अब ये क्लासेस कुछ ही दिनों में आप अपने एलटीपी कैलकुलेटर के पोर्टल पर ही देख पाएंगे। जो कोई बोलता है ना कि जल्दी लिंक मिल जाती है, लेट लिंक मिलती है, सब झंझट खत्म, यहीं पर एक्टिवेट हो जाएगा 2-3 दिन में। जूम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐप भी आ जाएगा, बुक भी आ जाएगी, जीनी भी आ जाएगी। ठीक है। डेली वाली फोटोज में अपलोड करवा के शेयर कर देता हूँ लिंक। हाँ, जल्दी क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे कल सुबह वॉइस नोट्स के साथ। वॉइस नोट्स को पूरा सुना करिए और लिखा भी करिए, लिखना बेहद जरूरी है। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। ब्लैक शो करता है मतलब उसकी वजह से जब वो इन द मनी में चला जाता है तो वो ग्रे शो करता है आपको, उनको सर। ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह से मार्केट एक्स्ट्रा एक डाइवर्जन लेने गया है ना, तो इसलिए वो आपको ग्रे शो करता है। ठीक है। 27 तारीख को संत प्रसाद शुक्ला जी। गोरक्षनाथ जी आपको थोड़ा और वक्त लगेगा। धन्यवाद शाश्वत रंजन जी। बोन जी आप वो देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग। अमित कुमार जी कर सकते हैं। वीवो वाले भाई साहब नहीं है हमारे पास। अपलोड हो जाएगी विष्णु कुमार जी। अरुण यादव जी मुझे भी इंतजार है। रोहित शर्मा जी नहीं देखनी है। चलिए, इंग्लिश क्लास का टाइम हो रहा है, मेरे को बार बार मैसेज आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश क्लासेस। So Devanand sir will take English classes. Hope you are enjoying English classes. The people who are attending that, and the classes are available in Tamil version as well. अगर आपका कोई फ्रेंड मित्र हिंदी समझ नहीं पाता है तो तमिल वर्जन की भी क्लासेस अवेलेबल हैं ऑलरेडी। आप अपने कोर्सेज सेगमेंट में जाकर के उनको तमिल वर्जन की क्लासेस का लिंक दे सकते हैं, जिससे वो तमिल वर्जन की क्लासेस सब्सक्राइब कर सकते हैं। पंकज साहू जी मंडे से स्टार्ट करेंगे, हाँ कर सकते हैं। ठीक है। दीपक परमार जी क्या फर्क पड़ता है, हमको तो समझ आ रही है ना बात की। तुम वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होके अपलोड होगी। वन प्लस वाले भाई साहब, इसके लिए आपको ये वाला वीडियो फिर से पूरा देखना पड़ेगा। आसाम में गुरुकुल भी जल्दी करेंगे। अभी तो गुरुकुल मैं सोच रहा हूँ स्कूल में, एक्चुअल स्कूल में गुरुकुल किया जाए, कर दिया जाए। हाँ? जून में एकदम मिड गर्मी में, धुआंधार गर्मी में, 12 जून से लेकर के 16 जून, या 19 से लेकर 23 जून, ऐसे किसी मिड गर्मी में स्कूल में गुरुकुल किया जाए, फिक्स्ड नंबर ऑफ लोगों के साथ। 1 वीक के लिए आना पड़ेगा पूरा, या हो सकता है 2 हफ्ते के लिए रख दिया जाए, 15 दिन। गर्मी की छुट्टी में वहीं रहा जाएगा, वहीं वॉलीबॉल खेला जाएगा, क्रिकेट खेला जाएगा,
और दिन में ट्रेडिंग भी किया जाएगा। सही है, सही है। हाँ, 15 दिन का। खाना मिलेगा ना? खाना क्या नहीं मिलेगा, वहीं बाटी चोखा लगाया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो बाटी चोखा तो खाना पड़ेगा ना। सही है। चलिए फिर प्लान करते हैं, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट्स के साथ। व्हाट इज बाटी चोखा, गूगल करिए व्हाट इज बाटी चोखा।